अब मान लीजिए आपको सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का हीट लोड करना है, तो अब यहाँ मेन इंट्रेंस है, इंट्रेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे दिया हुआ है मेन सीटिंग। इस मेन सीटिंग में हमें एसी एक लगाना है, एक डाइनिंग हॉल में लगाना है, उसके बाद फैमिली सीटिंग है, उसके बाद किचन है और एक ये एरिया। तो इन सब का हम लोग एक एक करके हीट लोड करते हैं। पुराना हीट लोड है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो ये मेन सीटिंग दिया हुआ है, तो कितने बंदे यहाँ पे बैठेंगे। तो अब जैसे एक घर है, अब घर में हो सकता है 4-5 आदमी 6 आदमी होंगे, तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी इन्होंने नहीं दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ डाइनिंग हॉल में जितना ऑक्यूपेंसी दिया हुआ है ये ऑक्यूपेंसी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 ऑक्यूपेंसी यहाँ पे है, तो 8 मैं इंटर कर लेता हूँ। लाइटिंग लोड 1 वाट पर स्क्वायर फीट लेना है। इक्विपमेंट लोड यहाँ पे कोई नॉर्मल सीटिंग है, में भी कोई लैपटॉप मोबाइल ये सब लेके बैठेंगे तो मान लो 150 वाट हम लोग इक्विपमेंट लोड कंसीडर कर लेते हैं सेफ साइड के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस रूम का एरिया निकालेंगे, इस मेंस सीटिंग का। तो एरिया निकालने के लिए आपको एरिया कमांड अप्लाई करना है, एरिया कमांड। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट आप ऐसे इसको सेलेक्ट कीजिए, एक एक पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सेलेक्ट हो जाएगा एरिया, आप एंटर यहाँ पे प्रेस करो, यहाँ पे दिखाएगा कितना, ऑलमोस्ट 41.45 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, 41.45 मल्टीप्लाई करेंगे 10.76 से, तो ये आ जाएगा 446 स्क्वायर फीट। 446 स्क्वायर फीट क्यों, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर होता है 10.76 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया इसको। फिर नेक्स्ट आता है कि हम लोगों को इसमें ग्लास और वॉल पार्टीशन वगैरह का डिटेल डालना है। इसके लिए फिर हम ऑटोकैड पे चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये ईस्ट है और नीचे का साउथ है, ईस्ट है और नीचे ये साउथ है, ये पूरा फुल ग्लास दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्लास कंसीडर करेंगे और ये भी ग्लास कंसीडर करेंगे। तो ईस्ट में कितना 8.55 मीटर है, 8.55 मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 से, तो फीट में चेंज हो जाएगा 28 फीट, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.28 फीट। इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हाइट से, 11 फीट हाइट है, तो इसका एरिया निकल जाएगा। ईस्ट ग्लास का एरिया कितना 308.48। ईस्ट ग्लास में आप आके यहाँ पे ईस्ट ग्लास में 308 हम एंटर कर दिया। ये पूरा फुल ग्लास है। ठीक है, ये पूरा फुल ग्लास है। वैसे ही साउथ ग्लास, साउथ में कितना है 5.36 मीटर है, तो 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 11 से, तो साउथ ग्लास में कितना आ गया 193, साउथ ग्लास में 193। उसके बाद अब आपको कंसीडर करना है पार्टीशन वॉल और या फिर पार्टीशन ग्लास। ये जो लॉबी है, लॉबी मेरा एयर कंडीशनिंग नहीं है यहाँ पे, तो ये लॉबी हम क्या करेंगे, वॉल जो है यहाँ से यहाँ तक हमको इसको पार्टीशन में हम लोग कंसीडर करेंगे, और ये वाला भी हम लोग पार्टीशन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग अपार्टमेंट है और जब आदमी यहाँ सीटिंग में होंगे तो डाइनिंग रूम के एसी बंद होगा। तो ये जो पार्टीशन वॉल कितना है अपना 5.1 मीटर प्लस 4.79 मीटर, 5.1 मीटर प्लस 4.79 मीटर, ये टोटल लेंथ जो हो गया पार्टीशन वॉल का 9.89 मीटर। अब मीटर को फीट में चेंज करने के लिए 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट। अब इस ये जो वॉल है, इस वॉल के हाइट से, इसका हाइट कितना है 11 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये अपना स्क्वायर फीट में एरिया आ जाएगा। पार्टीशन वॉल कितना आ गया 356। तो यहाँ पे वैल्यू है पार्टीशन वॉल का 356, मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस रूम का मेन सीटिंग का इसका हीट लोड हो गया। ये जो दिखा रखा है ना, ये सीलिंग का डिजाइन है,
फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं डाइनिंग रूम का। तो डाइनिंग रूम का हीट लोड करने के लिए ये मेन सीटिंग का हो गया, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये पूरे सीट को हम लोग कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद डाइनिंग रूम, फिर यहाँ पे एडिट करते हैं नेम डाइनिंग रूम। प्रोजेक्ट का नाम जो है मैंने XYZ लिया हुआ है। ये डाइनिंग रूम को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। जो भी प्रीवियस रूम का हीट लोड था आप उसको 0 0 कर दो। उसके बाद इस डाइनिंग रूम का हीट लोड करते हैं। इसके लिए आपको एरिया कमांड लेना है। इस पॉइंट से आप लो, यहाँ आपको पूरा ये कंसीडर करना पड़ेगा, ये पूरा कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ओपन है और जब आपका एयर कंडीशनिंग रन होगा तो एयर इस एरिया में भी आएगा। तो इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद ये कितना आ गया, 2 2 4 2 6 यानी 39.83 स्क्वायर मीटर आ गया। 39.83 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई करेंगे 10.76 से तो ये स्क्वायर फीट एरिया आ गया। 428 है तो 429 हम लोग कंसीडर करते हैं, 429 स्क्वायर फीट। और उसके बाद यहाँ पे ईस्ट ग्लास आ रहा है जो कि फुल ओपन है, 6 मीटर का वॉल है। तो 6 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3.28 करेंगे, फिट में लेंथ आ जाएगा इसका। और इस लेंथ को हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ईस्ट ग्लास निकल के आ जाएगा 217। इसको मान लेते हैं 200, ईस्ट में कितना 217 स्क्वायर फीट ग्लास है। नेक्स्ट है, अब आपको कोई भी एक्सपोज्ड वॉल वगैरह नहीं है, अब पार्टीशन आपको कंसीडर करना है। तो पार्टीशन में आपको एक तो यहाँ से लेके ये पूरा कंसीडर होगा और दूसरा यहाँ से लेके ये वाला भी कंसीडर होगा, क्योंकि जब यहाँ पे डाइनिंग ओपन होगा तो मेन सिटिंग की, क्योंकि ये होटल नहीं है जो कि यहाँ भी एसी चलेगा यहाँ भी एसी चलेगा। तो जो लोग जब डाइनिंग में जाएंगे तो यहाँ का एसी ऑफ कर देंगे, इसलिए फुल लोड पे हम लोग अपना डिज़ाइन करेंगे। अब मान लो ये कंसीडर करके डिज़ाइन आप करोगे कि यहाँ का एसी भी चलेगा यहाँ का एसी भी चलेगा, तो इस वॉल से कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर दोनों तरफ 24 डिग्री सेल्सियस है। उस केस में आपने 2 टन का एसी लगा दिया। बट अगर क्या होगा कि यहाँ का एसी ऑफ है और यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जो वॉल है गर्म है, उसको ठंडा करने में भी ये आपका हवा इस्तेमाल हो रहा है। तो उस केस में आपका 2 टन का एसी में भी 1.5 टन परफॉर्मेंस दे रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से रेसिडेंशियल बिल्डिंग में थोड़ा सा ध्यान से हीट लोड करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब पार्टीशन वॉल में हम इन सब को कंसीडर कर लेते हैं। 6.4 मीटर, 6.2 मीटर, 6.4 मीटर प्लस 6.2 मीटर प्लस 6.4 मीटर ऊपर वाला, ये पूरा मीटर में लेंथ आ गया कितना 19 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे 3.28 से, ये फिट में आ गया लेंथ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, ये टोटल स्क्वायर फीट एरिया आ गया 685। पार्टीशन वॉल 685, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे हीट लोड में और दिख रहा है, सीलिंग और फ्लोर और रूफ इंसुलेशन और रूफ सन। इसमें क्या इसका मतलब होता है मैं बताता हूँ आपको। सीलिंग और फ्लोर का वैल्यू आप तब इंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राउंड फ्लोर का हीट लोड कर रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर के नीचे ज़मीन है, आपका मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है, तो वहाँ से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लोर का वैल्यू 0 डालेंगे। अब आते हैं सीलिंग का वैल्यू कब एंटर करेंगे, जब आपका फर्स्ट फ्लोर नॉन एयर कंडीशन हो, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, तो वहाँ से क्या होगा कि आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर जो हमेशा फ्लो होता है हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन, तो उस केस में ऊपर का टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस होगा, नीचे आप एयर कंडीशनिंग लगा के 24 डिग्री किए हो, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रीजन में हीट का ट्रांसफ़र होगा। इसलिए उसमें आपको जो ये रूफ है इसका सीलिंग है, तो उसके लोड को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जिस रूम का आप हीट लोड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइनिंग रूम, तो उससे डाइनिंग रूम का जो एरिया है यानी फ्लोर एरिया, उसी एरिया को आपको सीलिंग के एरिया में डालना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं
इस रूम का हीट लोड हो गया। अब आते हैं सीटिंग एरिया, नहीं वो फर्स्ट फ्लोर पे है। नेक्स्ट ये फैमिली सीटिंग है, ठीक है। अब फैमिली सीटिंग का हम लोग हीट लोड करते हैं। डाइनिंग में कितने ऑक्यूपेंसी था, 8 था, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ गया, इसको कॉपी किया और इसको लिखते हैं हम लोग फैमिली सीटिंग। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। प्रीवियस जो हीट लोड है उसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ऑक्यूपेंसी जो है 8 लोग है, क्योंकि जो भी बंदे होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक वो सब डाइनिंग रूम और फैमिली सीटिंग में एक साथ बैठेंगे। जब बेडरूम का हम लोग हीट लोड करेंगे तो वहाँ पे 2 लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि बेडरूम में 2 बंदे होते हैं। फैमिली सीटिंग में एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया कमांड, ये जो लाइन है ये पार्टीशन का लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग ये पूरा फैमिली सीटिंग का एरिया इंटर कितना हो गया 59.36 59.36 मल्टीप्लाई कर देंगे 10.76 से। ये एरिया आ गया स्क्वायर फीट में 639 स्क्वायर फीट एरिया, 639 स्क्वायर फीट एरिया आ गया। उसके बाद हम लोग इसमें वॉल और ग्लास का वैल्यू इंटर करेंगे। तो ये वाला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वॉल है और यहाँ से लेके यहाँ तक फुल ग्लास है, और ये जो है ये भी फुल ग्लास है और एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग इंटर करेंगे। तो ईस्ट वॉल में आपका कितना आ जाएगा, 4.2 मीटर का वॉल है, 4.2 मीटर का वॉल है। मल्टीप्लाई कर देंगे 3.28 से, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 11 से। ये एरिया आ गया ईस्ट वॉल का 153। ईस्ट वॉल यहाँ पे आप लोगे 153 स्क्वायर फीट। उसके बाद ग्लास 4.65 मल्टीप्लाई बाई 3.28, ये फीट में चेंज हो गया इसका लेंथ। उसके बाद इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ग्लास आ गया 168। ईस्ट ग्लास में आपका एरिया 168 आ गया। उसके बाद साउथ ग्लास, साउथ में ये ग्लास है, ठीक है, 3.76 मल्टीप्लाई बाई 3.28 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 11 कर देंगे। ये साउथ ग्लास में 135.66, तो 136 कंसीडर कर लेंगे। साउथ ग्लास 136 स्क्वायर फीट एरिया आ गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे पार्टीशन क्या है। पार्टीशन में आपको कौन कौन सा वॉल कंसीडर होगा, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कंसीडर करेंगे। उसके बाद ये किचन के साथ जो है ये कंसीडर करेंगे। तो पार्टीशन वॉल में 4 और 3 यानी 7 मीटर आ रहा है लेंथ। लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 से, 7 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 से, ये फिट में आ गया पूरा लेंथ। और मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, ये आ गया 252 स्क्वायर फीट पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन वॉल में आप डाल देंगे 252 स्क्वायर फीट। सीलिंग और फ्लोर में आपको कोई वैल्यू इंटर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये किचन एरिया है और एक ये किचन एरिया है, इन दोनों का हीट लोड करना है। तो इसका भी कंप्लीट हो गया। अब इस किचन में ऑक्यूपेंसी हम लोग लेंगे 2, क्योंकि एक मेन शेफ होगा या फिर उसका एक हेल्पर होगा, तो 2 पर्सन का कंसिडर कर लेते हैं। और इस किचन या सर्विंग रूम टाइप का है, टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लोड होगा, तो यहाँ पे हम लोग इक्विपमेंट लोड कितना 500 लोड वाट कंसीडर इसका हमने कर लिया। एरिया जो है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई करेंगे 10.76 से। स्क्वायर फीट में एरिया आ गया 284 स्क्वायर फीट। यहाँ पे दे देंगे 284
84 स्क्वायर फीट एरिया आ गया। अब इसमें क्या आपको देखना है, वॉल देखना है। तो एक आउटर वॉल भी आपको नज़र आ रहा होगा बिल्डिंग के बाहर, ठीक है। तो ये वॉल जो है ये पूरा फुल वॉल नहीं होता है, जैसे बाउंड्री वॉल है ना 1 से 2 मीटर तक, तो इस वॉल को हम लोग वॉल में कंसीडर करेंगे कि ये, क्योंकि ये फुल नहीं है। अगर फुल होता है, अगर इस वॉल पे कोई सनलाइट नहीं आ रहा है तो आपको इसे पार्टीशन में कंसीडर करना होता है। बट अपने केस में ये क्योंकि बाउंड्री वॉल है, सिर्फ यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा बाउंड्री वॉल है ये वाला, और यहाँ से ये जो छोटा है ये फुल वॉल है। इसके अंदर ये किचन से कनेक्टेड है, तो ये वॉल में कंसीडर होगा। यहाँ पे ये टॉयलेट है, तो 3.26 वेस्ट वॉल में 3.26 मीटर, 3.26 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3.28 फीट में लेंथ आ गया, मल्टीप्लाई बाई 11 हाइट, 118 वेस्ट वॉल हो गया। यहाँ पे वेस्ट वॉल हो गया 118 फीट स्क्वायर फीट, ठीक है। उसके बाद इसका लोड निकालना है पार्टीशन वॉल का, तो ये कंसीडर करेंगे पार्टीशन वॉल में। ये टॉयलेट के साथ जो लगा हुआ है इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, और यहाँ से ये जो पूरा वॉल है इसको कंसीडर करेंगे। तो लेंथ कितना हो गया आपका 6.2 मीटर, 3.2 मीटर, 6.2 प्लस 3.2 प्लस 2.6 प्लस 1.64 ये वाला प्लस 3.55 इक्वल टू, ये 17 मीटर पूरा लेंथ हो गया पार्टीशन वॉल का। मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 3.28 से, फिट में लेंथ हो गया, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया पार्टीशन वॉल का निकल गया 620। ये आ गया 620 स्क्वायर फीट पार्टीशन वॉल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस किचन का हीट लोड करना है। यहाँ पे कोई एसी नहीं लगाना है, वो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे कोई एसी हम लोग नहीं देंगे, सिर्फ इस किचन का हीट लोड कर लेते हैं। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब भी आप यहाँ पे CFM पर पर्सन और CFM पर स्क्वायर फीट होता है आपका आउटसाइड एयर वेंटिलेशन के लिए, तो ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको जाना है एसरे 62.1 हैंडबुक में। एसरे 62.1 में यहाँ पे वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट दिया है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये मिनिमम वेंटिलेशन रेट दिया हुआ है इन ब्रीदिंग जोन, ठीक है, CFM पर पर्सन और CFM पर स्क्वायर फीट। अब अपना जो है वो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, जैसे होटल, मोटल, रिसोर्ट, बेडरूम या लिविंग रूम इस तरीके से है, तो उस केस में आपको 5 CFM पर पर्सन और 0.06 CFM पर स्क्वायर फीट लेना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, क्या करना है, 5 CFM पर पर्सन और 0.06 पर स्क्वायर फीट। यहाँ पे भी 5 CFM पर पर्सन और 0.06 पर स्क्वायर फीट ये दिया हुआ है, ठीक है। 5 CFM पर पर्सन, सेम 5 CFM पर पर्सन आ गया। अब किचन के हीट लोड के लिए आपको यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इस एरिया में आते हैं, एक किचन का हीट लोड, किचन में 2 पर्सन ऑक्यूपेंसी डालेंगे। लोड यहाँ पे क्योंकि गैस बर्नर वगैरह है तो यहाँ का लोड ज़्यादा है, वो 1000 वाट है, ठीक है। ये आपको लोड कहाँ से मिलता है, जैसे जहाँ से आप बर्नर वगैरह ये सब लेते हैं तो हीट इमिशन वहाँ पे लोड होता है उसका, तो आप वहाँ से लोड इंटर कर सकते हैं। देखिए कितना हीट का, जैसे गैस जला रहे हैं तो कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है वहाँ से, वो वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। किचन का एरिया निकालते हैं, एरिया के लिए आपको एरिया कमांड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से एरिया कंसीडर करते हैं, इंटर करेंगे 23.39 स्क्वायर मीटर है, 10.76 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर फीट में, एरिया निकल गया 252 स्क्वायर
फीट। तो यहाँ पे ले लेते हैं 252 स्क्वायर फीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ वॉल है, यहाँ पे ये वाला पार्टीशन में आएगा क्योंकि ये फुल वॉल है, ठीक है, ये इनक्लोज्ड हो गया। और सिर्फ नॉर्थ वॉल है एक्सपोज्ड हमारा, तो कितना मीटर, 6.2 मीटर है लेंथ इसका। 6.2 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3.28 करेंगे, फीट में लेंथ आ गया, मल्टीप्लाई बाई हाइट कर देंगे तो 224 स्क्वायर फीट नॉर्थ वॉल, 224 स्क्वायर फीट। अब यहाँ भी आपको पार्टीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। पार्टीशन में एक तो ये आएगा आपका पूरा, क्योंकि ये वाला एक्सपोज नहीं है, ठीक है। फिर आपको सीटिंग वाला भी कंसीडर करने पड़ेगा, और ये किचन के साथ जो है ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो 3.9 3.9 3.9 प्लस 3.9 प्लस 6.2 इक्वल टू 14 मीटर आ गया। मीटर को फीट में चेंज कर लीजिए, अब मल्टीप्लाई बाई 11 लेंथ से कर दीजिए तो 505। पार्टीशन वाल 505 स्क्वायर फीट ये आ गया। सीलिंग ग्लास में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसका जो अपर फ्लोर है वो एयर कंडीशनिंग है। तो ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर का फिनिश्ड हो गया। ये वेंटिलेशन के लिए हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें वेंटिलेशन का कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे डक्टिंग फैन दिखा के उसका करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे।